दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। पता है मैच में सबसे क्रिटिकल मोमेंट क्या होता है? मैच पॉइंट। वैसे लाइफ में सबसे क्रिटिकल होती है फैमिली की सिक्योरिटी। बस ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। सीएम बोले, ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा की भूमि है। आठ मार्च को गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अलग अलग कंपनियों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सुरक्षा व्यवस्था में जुटी पुलिस प्रशासन। यूपी के शाहजहांपुर में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कार्यक्रम में की शिरकत। 400 जोड़े हुए एक दूजे के। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण काम हुआ शुरू। आधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा पुलिस चौकी। बहराइच में हाईकोर्ट के आदेश पर मदरसे पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर हुआ था निर्माण। 30 साल पहले बना था अवैध मदरसा। फतेहपुर में गैंगस्टर मोइन की अवैध संपत्ति हुई कुर्क। एसडीएम के आदेश पर हुई कुर्की की कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने जब्त की 3 करोड़ की संपत्ति। मोइन पर हत्या और लूट के कई मामले थे दर्ज। और बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 10,000 किलो से अधिक नकली देसी घी किया बरामद। रेड की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री योगी 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। गोरखपुरनाथ मंदिर में जनता दर्शन कर 200 लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी। स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। इसके बाद वो मथुरा पहुंचे, जहां बरसाना में रंगोत्सव 2025 की शुरुआत की और ब्रजभूमि की महिमा का गुणगान किया। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया। यहां 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की पीड़ा का निवारण सरकार की प्राथमिकता है। महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। दौरान मुख्यमंत्री ने गोविंद वल्लभ पंत को याद किया। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और महान राजनेता बताया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि गोविंद वल्लभ उत्तर प्रदेश के विकास में अहम योगदान देने वाले मुख्यमंत्री रहे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
उत्कृष्ट अधिवक्ता के साथ ही राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में प्रदेश और देशवासी उनका स्मरण करते हैं। भारत के संविधान सभा के वे माननीय सदस्य थे। देश की आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1954 तक पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके उपरांत वे देश के गृह मंत्री बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को जाता है। उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया था। गोरखपुर के बाद सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव की शुरुआत की। सीएम योगी ने राधा रानी के चरणों में नमन कर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि ब्रजभूमि सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है। बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे के दौरान जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय दिखे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। इसके बाद मथुरा जाकर रंगोत्सव की शुरुआत की, साथ ही ब्रजभूमि की महिमा का वर्णन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर लखनऊ में गोकुल और नंद बाबा पुरस्कार 2023-24 का आयोजन हुआ। मंत्री धर्मपाल सिंह ने 63 गोकुल और 44 नंद बाबा पुरस्कार वितरित किए। प्रथम विजेता को 2 लाख तक की धनराशि मिली। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में
प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने गोकुल और नंदबाबा पुरस्कार 2023-24 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पशुपालन से संबंधित कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान गोकुल पुरस्कार के 63 और नंदबाबा पुरस्कार के 44 लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पुरस्कार की धनराशि क्या थी। प्रदेश स्तर पर पहला पुरस्कार की धनराशि 2 लाख रुपए है। प्रदेश स्तर पर दूसरे पुरस्कार की धनराशि 1.5 लाख रुपए है। वहीं जिला स्तरीय विजेताओं को धनराशि 51,000 रुपए है। विकास खंड स्तर पर 5100 रुपए की धनराशि है। दुग्ध विकास और पशुधन के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक और विशेष सचिव के साथ कई लोग भी मौजूद रहे। गोकुल और नंद बाबा पुरस्कार से दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन मिला। सरकार डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। पुरस्कार से किसानों को आर्थिक सहायता भी मिली है, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की मांग के बीच बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस कदम की सराहना भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कई सड़कों के नाम बदलने की मांग लंबे समय से हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसदों ने अपने सरकारी आवास के नाम बदले। सांसद दिनेश शर्मा ने अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने आवास के बाहर नंद मार्ग लिखवाया। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहां के जो संबंधित लोग थे, उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहां गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का। इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस कदम की सराहना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक सनकी शासक था, ऐसे नामों को बदलना सही फैसला है। स्वामी विवेकानंद का नाम भारत की पहचान से जुड़ा है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे। दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारतीय संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति भी मोहम्मद बिन तुगलक जैसी ही है। देखिए, अखिलेश यादव जी भी मोहम्मद तुगलक से कम नहीं। उनसे पूछिए कि निषाद समाज की बेटी फूलन देवी पर उनका क्या स्टैंड है। ये दो मुही राजनीति नहीं चलेगी, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। वोट पॉलिटिक्स करते हैं,
केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस प्रकार की बातें जनता समझती है, देखती है और समय आने पर इसका समाजवादी पार्टी को जवाब। दिल्ली में ऐतिहासिक स्थलों और मार्गों के नाम बदलने पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद का नाम अपनाया। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में 30 साल पुराने मदरसे को हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तहसीलदार अंबिका चौधरी की निगरानी में यह कार्रवाई कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। प्रशासन ने सरकारी जमीन को खाली करवा लिया है, जिससे अवैध कब्जे पर सख्ती का संदेश गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के बहराइच जिले में मटेरा थाना क्षेत्र के निवाज गांव में स्थित एक 30 साल पुराना मदरसा उच्च न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई कड़ी सुरक्षा के बीच तहसीलदार अंबिका चौधरी की देखरेख में की गई। हाईकोर्ट ने इस मदरसे को सरकारी जमीन पर बने होने की वजह से मदरसे को हटाने का आदेश दिया था। आदेश के बाद जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए और बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची टीम ने मदरसे को गिरा दिया। जो कि याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, मामला चल रहा था और जो ये बुलडोजर से मदरसा जो गिरा हुआ है ये हाईकोर्ट के ही आदेश द्वारा गिराया गया है। और मदरसा सिर्फ ही नहीं है, खलियान में और भी मकान बने हुए हैं, वो भी गिरना चाहिए। मदरसे के ध्वस्त होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस भूमि को खाली करवा लिया, जिससे भविष्य में इस पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा न हो सके। इस कार्रवाई से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये कदम सरकारी संपत्ति को बचाने और कानून का पालन करने के लिए आवश्यक था। एक रफीक नामक व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल की थी कि ग्राम समाज की भूमि पे अवैध अतिक्रमण है, जिसमें आगे बढ़ते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमें ये आदेश दिया कि आप इसको धारा 67 की कार्रवाई करते हुए खलिहान भूमि जो कि एक सुरक्षित श्रेणी की भूमि है उस पर ये बना हुआ है उसको हटवाइए। तो उसी क्रम में हमने ये अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया है। ये किस जगह का मामला है, कौन सा इलाका? थाना जनपद बहराइच में मटेरा थाना क्षेत्र में बुलबुल नवाज ग्राम में, तहसील नानपाड़ा। बहराइच में मदरसे पर चली ये बुलडोजर कार्रवाई सरकारी जमीन पर कब्जे से निपटने के लिए प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बिना किसी विरोध या विवाद के इस कार्य को संपन्न किया है। ये घटना ये साबित करती है कि प्रशासन सरकारी भूमि पर किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उधर फतेहपुर में पुलिस ने गैंगस्टर मोइन, उसके भाई और उसकी मां की 3 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की है। SDM सदर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। मोइन पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। ये कार्रवाई अपराधियों पर सख्ती का संकेत है और कानून व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास है। ये रिपोर्ट देखिए। फतेहपुर जिले में अपराध और अवैध संपत्ति के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख जारी है। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त मोइन, उसके भाई और उसकी मां की करीब 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई SDM सदर के आदेश पर की गई है। मोइन पर हत्या और लूट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक अपराधी अपने गिरोह के साथ मिलकर अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा किया था। प्रशासन ने इस संपत्ति को जब्त कर ये संदेश दिया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर किसी भी हाल में कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मोइन की संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की की गई। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी और किसी भी गैंगस्टर को बख्शा नहीं जाएगा। जनपद फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत आज दिनांक 7 मार्च 2025 को थाना थरियाव पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद मोइन खान पुत्र कार खान निवासी सनगांव थाना कोतवाली नगर की स्वयं की व उसके भाई
मोहसिन व महकीमुन के नाम क्रय की गई लगभग 3,04,52,500 रुपए की चल संपत्ति को 14 एक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर नियम के अंतर्गत कुर्क किया गया। वह एक 7 किलो का अपराधी है। वह थाना कोतवाली नगर का मजारिया एचएस है, जिसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। फतेहपुर पुलिस और प्रशासन की ये कार्रवाई अपराध पर नियंत्रण की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे अपराधियों में डर पैदा होगा और अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को कड़ा संदेश मिलेगा कि कानून सख्ती से काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा किया है। 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपी अनुज कसाना को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने ऑडियो साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इंदापुरम थाना पुलिस ने हनी ट्रैप कर रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की अनुज कसाना के रूप में पहचान की गई है, जबकि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इस मामले में पीड़िता ने इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने अनुज कसाना और सोनू कसाना पर आरोप लगाया था। आरोपियों ने हनी ट्रैप कर पीड़िता के पति को फंसाने की धमकी दी और 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। इस शिकायत पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना का खुलासा करने के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। आरोपी अनुज कसाना को पुलिस ने रंगदारी मांगने के ऑडियो साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़िता के पति को रेप के झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रहा था। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम पे दिनांक 16 फरवरी को एक वादिया के द्वारा दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए तत्समय ही थाना पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करके सम्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष के परिवार से रुचि गुप्ता जी के द्वारा थाना इंदिरापुरम को ये सूचना दी गई कि इसमें वादी पक्ष तथा वादिया के संपर्क में कुछ लोगों के द्वारा इनसे मुकदमे का भय दिखाकर तथा मुकदमे में सुलह समझौते करने को लेकर और धमकी देकर के लगभग 2 करोड़ रुपयों की मांग की जा रही है। इस सूचना पे तत्काल ही थाना इंदिरापुरम पे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसकी जांच शुरू कर दी गई। इसमें जांच के क्रम में इन चीजों की पुष्टि हुई है कि इसमें 2 व्यक्ति हैं, अनुज कसाना तथा सोनू कसाना। इनके द्वारा प्रतिवादी पक्ष के जो रुचि गुप्ता हैं उनके बेटे तथा भतीजे को अपने घर पे बुला करके इनसे मुकदमे का भय दिखाया गया, इनको झूठा फंसाने की धमकी दी गई तथा मुकदमे में सुलह समझौते करने को लेकर धमकी देते हुए लगभग 2 करोड़ रुपयों की मांग की गई, जिसके संबंध में ऑडियो साक्ष्य भी उपलब्ध है। गाजियाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप कर रंगदारी मांगने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। आरोपी अनुज कसाना गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।